सब्जेक्ट, उसके बाद में पढ़नी है वर्ब और उसके बाद में पढ़ना है ऑब्जेक्ट। टेंस पढ़ने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए या सेंटेंस लिखने के लिए ये तीन चीज जरूरत होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन इन दोनों का होना जरूरी है। ये कभी कभी जरूरी होता है और कभी कभी जरूरी नहीं होता, लेकिन दो का होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट का और वर्ब का। तो अपन पढ़ लेते हैं आज सब्जेक्ट। क्या पढ़ लेते हैं? सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। सारी चीज छोड़ दो, हमें समझना है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, है ना। अंग्रेजी में सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता। अब सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, सब्जेक्ट किसको पढ़ा जाता है, या कर्ता किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट के दो ही पहचान है, या तो काम को करने वाला, काम को करने वाला मतलब कोई व्यक्ति हो गया, या कोई क्या बोलते हैं अपन, ये पशु पक्षी हो गया, या आपके जो जानवर है वो हो गए, काम को करने वाला। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में कुछ बताया गया हो, जिसका गुणगान किया गया हो। दो ही प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो वो काम को करने वाला, एक तो सब्जेक्ट वो कहलाता है, और एक सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में क्या किया गया हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, पेन बहुत अच्छा है। इसमें सब्जेक्ट किसको मानेंगे आप? पेन को मानोगे, अच्छा को मानोगे, बहुत को मानोगे? किसको मानोगे? पेन को क्यों मान रहे हैं अपन? सेंटेंस में किसकी चर्चा की गई है? पेन की। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? पेन। हमने यह लिख दिया, मोहन हमारी क्लास का मॉनिटर है। इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? तो किसकी बात कर रहे हैं हम? मोहन की। यानी एक तो होता है काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और एक जिसकी चर्चा की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात। तो अब इसको